नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मौज मस्ती के साथ पढ़ाई भी डेफिनेटली कर रहे होंगे। थंबनेल में आपने पढ़ ही लिया है कि इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 चैप्टर 10 सर्किल की एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 को समझेंगे और सॉल्व करेंगे। और हाँ, दोनों ही क्वेश्चंस के टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो काम की लगती है तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, फोकस बनाना है, कॉपी पेन उठाना है और आ जाना है कहाँ, म्यूजिक के दूसरी तरफ। तो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। चलिए इसको पढ़ें। तो इसमें लिखा है अ ट्रायंगल एबीसी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। देखिए जो फिगर दिया हुआ है उसी की बात हो रही है। यहाँ पर लिखा भी है सी फिगर 10.14। तो इसमें क्या लिखा है, एबीसी एक ट्रायंगल है जो सर्किल के चारों तरफ यानी सर्कमस्क्राइब है, जिसकी रेडियस कैसी है बेटा, 4 सेंटीमीटर इस सर्किल की रेडियस है। ठीक है भाई, आगे क्या लिखा है, सच दैट सेगमेंट्स बीडी एंड डीसी इनटू विच BC divides by the point of contact D are the length 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो बेटा कुछ खास लैंग्वेज में नहीं है, जो फिगर में दिया है उसी की बात कर रहे हैं कि भाई BC को डिवाइड कर दिया है, D पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और दो पार्ट कौन कौन से बन रहे हैं, BD और DC बन रहे हैं, उनकी लेंथ भी इसमें दी हुई है। आगे क्या लिखा है, फाइंड दी साइड AB एंड AC। तो भैया AB और AC कहां पर है, बची हुई साइड्स हैं ट्रायंगल की। एक ट्रायंगल की साइड तो हो गई BC और दूसरी दो कौन सी हैं, AC और AB। इन दोनों की लेंथ निकालनी है। ठीक है, चलो भाई, अब देखो जो बातें हमें पता है पहले से, पहले उन बातों को समझते हैं, फिर देखते हैं AB और AC कैसे निकाल सकते हैं। पहले आप क्वेश्चन को समझना सीखिए। अब देखो अगर हम C के रेफरेंस में समझें तो C एक एक्सटर्नल पॉइंट है, किसके लिए, इस सर्किल के लिए। और C से बेटा देखो दो टेंजेंट दिख रही हैं, हाँ दिख रही हैं। एक्चुअल में AC एक साइड है ट्रायंगल, लेकिन AC का कुछ पार्ट क्या है, AC का कुछ पार्ट यहाँ पर टेंजेंट की तरह काम कर रहा है। तो अगर हम इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को F ले लें और इसको E ले लें, देखो समझना बात को, तो हमें थ्योरम 10.2 से क्या पता है, हमें ये पता है कि C अगर एक्सटर्नल पॉइंट है तो CF और CD इक्वल होगा। होगा कि नहीं होगा बताओ, हाँ बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल। क्यों, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट बनती है सर्किल पर, उनकी लेंथ कैसी होती है, इक्वल होती है। सिमिलरली अगर हम B के रेफरेंस में देखें, किसके रेफरेंस में, B के रेफरेंस में, तो BD भी आपकी टेंजेंट है और BE भी आपकी क्या है, BE भी आपकी टेंजेंट है, और दोनों ही की लेंथ कैसी होगी, इक्वल होंगी। तो बात समझ रहे हो, चलो भाई, BD इज इक्वल टू BE। भैया ये बातें हम हवा में नहीं कर रहे हैं, ये बातें यूज होंगी क्वेश्चन में, बात को समझते रहना। व्हेन वी टेक C एज एक्सटर्नल पॉइंट देन CD एंड CF विल रिप्रेजेंट टू टेंजेंट्स, और उनकी लेंथ कैसी होगी, इक्वल होगी। तो CD इज इक्वल टू CF आ जाएगा। तो दोनों ही की वैल्यू कितनी आ जाएगी, CF इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये गिवन है। अच्छा, और BD के रिस्पेक्ट में BD इज इक्वल टू BE इज इक्वल टू, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 8 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आ रही है, इसमें तो कोई डाउट नहीं बेटा, बहुत बढ़िया। अब देखो, अब जो बचा हुआ पार्ट है वो कहां पर है, उसको देखते हैं ध्यान से। अब ये जो बचा हुआ पार्ट है वो है आपका AF। ठीक है, AF और AE, ये दोनों पार्ट जो है हमें नहीं पता है। अगर ये AF और AE मालूम पड़ जाए तो क्या हम AC और AB नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते। देखना बात को समझना, AC को अगर हम देखें फिगर में तो ये किससे मिलकर बना है, ये AF से और CF से मिलकर बना है। बना है कि नहीं बना है, हाँ बना है। अब देखो AC को अगर हम देखें तो CF की वैल्यू कितनी निकाली है, देखो CF की वैल्यू निकाली है 6 सेंटीमीटर निकाली है। जब 6 सेंटीमीटर निकाली है तो AF तो ऐसा ही रहेगा, और CF को आप 6 ले लो, 6 सेंटीमीटर, तो AC की वैल्यू आ जाएगी, हाँ आ जाएगी। अब देखो दूसरे वाले में देखो, इसमें अगर हम AE को देखें, AE को फिगर में दिख रहा है AE जो है किस में आ रहा है, AE आ रहा है AB में, AB इज इक्वल टू AE प्लस BE। बात समझ में आई। अब देखो BE किसके इक्वल है, यहां से देखो BE इक्वल है 8 सेंटीमीटर के, तो AB कितना आ जाएगा, AB इज इक्वल टू AE प्लस BE कितना है, BE है 8 सेंटीमीटर, तो यहां से AB की वैल्यू आ जाएगी। अब क्योंकि बेटा बात को समझते रहना, क्योंकि AF और AE दोनों ही आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं। दोनों ही बेटा कैसे हैं, देखो फिगर में, दोनों ही आपस में इक्वल हैं। क्यों, क्योंकि A एक्सटर्नल पॉइंट है, और अगर A एक्सटर्नल पॉइंट है तो AF और AE ये दोनों ही इक्वल होंगे। इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है। अब देखो हमें जो वैल्यू पता है वो तो पता है ही, जो नहीं पता है उनको क्या कर ले, उनको लेट कर ले। तो अगर हम AF को x लेट कर लें और AE को भी x सेंटीमीटर लेट कर लें, तो अब हमें कैलकुलेट करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। मानते हो ये बात कि नहीं मानते हो, हाँ मानते हो ना, चलो बहुत बढ़िया। तो अब AC कितना हो जाएगा, यहाँ से AC हो जाएगा बेटा x प्लस 6,
और ए बी कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा x प्लस 8। इतनी बात समझ में आई। अब देखो ए एफ की जगह पर x लिख लिया, ए ई की जगह पर भी x लिख लिया, अब समझना आसान है। चलो अब इसको थोड़ा सा लिखते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब x की वैल्यू कैसे फाइंड करी जाए ये तुम लोग दिमाग लगाओ, ठीक है। अब कुछ बच्चे दिमाग लगाएंगे कि सर क्या पता कॉन्ग्रुएंसी मिल रही हो, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से हमें x की वैल्यू निकल आए, तो हम कहेंगे चलो ठीक है तुम सोच रहे हो, बहुत अच्छी बात है, चलो देखते हैं कॉन्ग्रुएंसी मिल रही है क्या। अब इन ट्रायंगल्स को देखो, किसका नाम ले रहे हैं, ए एफ ओ। ये चीज सॉल्व नहीं करनी है, बस आपको समझने के लिए बता रहे कि आपको एटलीस्ट इतना सोचना आना चाहिए। आप सोच पा रहे हैं इतना, ये बहुत बड़ी बात है, और सोचना ही सीखना है। अगर आप क्वेश्चन को सोच ले गए, आप थॉट प्रोसेस बना के ले गए, तो आप क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही लेंगे, वो क्वेश्चन कैसा भी हो, ठीक है। अब देखो ये एक ट्रायंगल है ए एफ ओ और दूसरा एक ट्रायंगल है ए ई ओ, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं कौन बताएगा, दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। कैसे, हम ये भी बता रहे हैं, एस 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 पोस्टुलेट से देख लो, एक साइड एक्स है, एक साइड एक्स है, दूसरी साइड रेडियस है, ठीक है, और एक साइड कॉमन है बीच वाली एओ, तो दोनों ही ट्रायंगल कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन इससे हमें कोई फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि यहां से हम x की वैल्यू नहीं निकाल पा रहे, बात को समझ रहे हो, यहां से हम x की वैल्यू फाइंड नहीं कर पा रहे। अब क्या करा जाए, अब कुछ लोग कहेंगे सर रेडियस और टेंजेंट ना परपेंडिकुलर बनाते हैं, ये देखिए सर ये 90 डिग्री है, यहां से पाइथागोरस थ्योरम लगाइए और सॉल्व कर लीजिए। तो बेटा हम ये कहेंगे कि एक बार तुम लगा के देखो, ठीक है, ट्राई करो, क्या पता तुम निकाल लो, शायद तुम्हारा दिमाग तेज हो, ठीक है। हमारे दिमाग में एक बात ये आ रही है, बात को समझना, मेरे दिमाग में क्या बात आ रही है और हम सोच क्यों रहे हैं ऐसा, ये बहुत जरूरी है। मेरे पास ट्रायंगल की तीनों साइड्स है, ट्रायंगल की तीनों साइड्स है, और तीनों साइड्स का मतलब तीनों साइड्स कौन से फॉर्मूले में आती है, किसी को याद आ रहा है। एक होता है एरिया का फॉर्मूला जिसको बोलते हैं हेरॉन्स फॉर्मूला, उसमें आती है तीनों साइड्स वहां, लेकिन उसमें ए बी बी सी सी डी के फॉर्म में नहीं होती है, वहां पर ए बी और सी के फॉर्म में होती है। किसी को याद आ रहा है, तो एक सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, याद है, S इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। कुछ दिमाग में आ रहा है थोड़ा बहुत, ये रफ में मेरे दिमाग में चल रही है सब बातें कि क्या हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो मेरे दिमाग में ये बात आ रही है कि यहां से हम चलो एरिया निकाल लें, लेकिन अभी भी इक्वेशन नहीं मिलेगी हमें, समझ में आ रहा है। इक्वेशन का मतलब होता है इक्वल टू के लेफ्ट में कुछ हो और राइट में कुछ हो, अभी इक्वेशन नहीं मिली, तो इक्वेशन कैसे बना सकते हैं, सोचना। एक फॉर्मूला तो ये होता है एरिया का, एक फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इनटू हाइट। अब हम ये वाले 1/2 बेस इनटू हाइट वाले फॉर्मूले में ये जो लेंथ है ना, क्योंकि ये 90 डिग्री है, क्यों, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। अब ये वाली लेंथ भी कैसी है, 90 डिग्री है, और ये इस पर 90 डिग्री है। अब मेरे पास 3 ट्रायंगल कहो या 6 बोलो, क्यों, क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। अब आप कॉन्ग्रुएंट को लोगे तो आप 6 ट्रायंगल छोटे छोटे लोगे, हम 6 नहीं ले रहे, हम बड़े ट्रायंगल लेंगे। एक ट्रायंगल हो गया AOC, ठीक है, एक ट्रायंगल AOC, दूसरा हो गया AOB। AOB दिख रहा है, हाँ भैया दिख रहा है, और तीसरा देखो OCB। अब ये तीनों ट्रायंगल में हमें बेस पता है और हाइट पता है, समझ में आ रही है बात, बेस और हाइट पता तो 1/2 बेस इनटू हाइट करें, फिर हम सबको ऐड कर दें, सबको ऐड करेंगे तो टोटल ट्रायंगल का एरिया आएगा कि नहीं आएगा, हाँ सर बिल्कुल आएगा। अब एक बार हमने एरिया यहां से निकाला हेरॉन्स फॉर्मूला से, और एक बार हमने 1/2 बेस इनटू हाइट से निकाला, दोनों ही तो इक्वल होंगे। जब दोनों को इक्वल रख देंगे और दोनों में x होगा, तो अब बताओ हमें इक्वेशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इतनी बात समझ में आई, हम क्वेश्चन को देख कैसे रहे हैं, सोच कैसे रहे, समझ में आई। अब हम यही काम करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं और फिर x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। चलिए करें, कोई डाउट है अभी भी तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो हेरॉन फॉर्मूला लगाने के लिए हमारे पास होनी चाहिए ट्रायंगल की तीनों क्या साइड्स, और चलो साइड्स निकाल लेते हैं फिर जो पहले देखी थी। तो BC इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, 6 + 8, तो वैल्यू कितनी आएगी 14 सेंटीमीटर। इसको हम लोग स्मॉल ए लेट कर ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हेरॉन फॉर्मूले में ABC चलता है, तो हम स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी लेट कर ले रहे हैं। अब देखो AC कितना होगा बताओ, x + 6 होगा, सेंटीमीटर में होगा, इसको हम स्मॉल b लेट कर लिया, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे हमारे पास क्या बच रहा है, AB की वैल्यू कितनी आएगी, x प्लस बोलो 8, और 8 इसको हमने स्मॉल c लेट कर लिया, ठीक है। चलो अब हम क्या निकाल लें, अब हम सेमी पेरीमीटर निकाल लें, और फिर हम यहां से हेरॉन फॉर्मूला यूज करके एरिया निकाल लें। चलो देखते हैं, तो सेमी पेरीमीटर हो जाएगा a + b + c अपॉन 2, यानी h इज इक्वल टू 14 + x + 6 + x + 8 अपॉन 2। हम यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगा रहे क्योंकि कोई भी टर्म माइनस में नहीं है। अच्छा, s की वैल्यू कितनी आएगी, देखो 14 + 6 20, 20 + 8 यानी 28 और x 2 बार यानी 2x + 28 अपॉन 2। इतनी बात समझ में आ रही है।
अगर हम यहाँ से 2 कॉमन लेकर कैंसिल आउट करेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, x प्लस 14 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल आउट तो मेरे पास बचेगा x प्लस 14। ये किसकी वैल्यू है, ये है बेटा सेमी पेरीमीटर की वैल्यू x प्लस 14। ठीक है, चलो अच्छी बात है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लिया। अब क्या निकालना है, अब फॉर्मूले में s माइनस है, s माइनस बी, s माइनस सी आता है, तीनों को पहले अलग अलग निकाल लेते हैं ना। आप लोग डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, एक ही बार में रखिए और सॉल्व कर लीजिए। हम यहाँ पर थोड़ा सा सिस्टमेटिक दिखाना चाह रहे हैं, आप लोगों को दिखने में आसानी हो और हमें लिखने में भी आसानी हो, इसलिए हम अलग अलग निकालेंगे और बाद में सारी वैल्यूज एक साथ रख देंगे। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जितनी वैल्यूज हमें पता थी वो हमने रख दी हैं। चलिए अब हम क्या निकाल लें, x माइनस है, s माइनस बी और s माइनस सी की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्योंकि माइनस का साइन है इसलिए हम ब्रैकेट को जरूर यूज करेंगे जिससे हमारी गलती ना हो। x प्लस 14, ये तो s की वैल्यू हो गई माइनस 14, इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस 14 माइनस 14, x और x शहीद हो जाएंगे तो बचेगा सिर्फ x। ठीक है ना, तो ये इक्वेशन नंबर मेरी 1 थी, ये इक्वेशन नंबर हो गई मेरी 2। आगे देखते हैं, फिर से s की वैल्यू s प्लस 14 माइनस b कितना है, b है बेटा x प्लस 6। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, x प्लस 14 माइनस x माइनस 6, इसको सॉल्व करेंगे तो x और x क्या हो जाएगा, शहीद हो जाएगा और बचेगा क्या लास्ट में मेरे पास बचेगा 14 माइनस 6 और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बोलो, इसको सॉल्व करेंगे तो 8 आएगा। ये हो जाएगी मेरे पास इक्वेशन नंबर 3। s माइनस सी देख लेते हैं, s माइनस सी में s फिर से वही है x प्लस 14 और c कितना है, c है भैया x प्लस 8, वैल्यू रख दो और ब्रैकेट ओपन कर दो। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x प्लस 14 माइनस x माइनस 8 इज इक्वल टू x और x फिर से शहीद हो जाएंगे और मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा आखिरी में 14 माइनस 8 और वैल्यू कितनी आएगी बताओ, कौन बताएगा। बहुत बढ़िया, जो लोग बोल रहे हैं 6 आएगी, कैलकुलेशन थोड़ी तेज कर लो। इक्वेशन नंबर 4 हो गई। अब भैया क्या करना है, सब लोग एक साथ एक आवाज में बोलेंगे, सर एरिया निकालिए। किसका निकालें, ट्रायंगल ए बी सी का। कैसे निकालेंगे, हेरोन फॉर्मूले से। क्या होता है वो, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। अब हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे ऑन पुटिंग दी वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 वी विल गेट। हमें क्या मिलेगा बताओ, देखते रहना, साथ साथ देखना मेरे। देखो s कितना निकाला है, s निकाला है x प्लस 14, बहुत बढ़िया। अब देखो s माइनस ए, देखना मेरे येलो पेन को, s माइनस ए, s माइनस ए, s माइनस ए किस इक्वेशन से आ रहा है, इक्वेशन नंबर 2 से। वैल्यू रख दो फिर इक्वेशन नंबर 2 से, कितना है, x है। अब देखो आगे x माइनस बी, s माइनस बी दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ये देखो s माइनस बी, ये किस इक्वेशन से आएगा, इक्वेशन नंबर 3 से। और वैल्यू कितनी है इसकी, 8 है, बहुत बढ़िया, ये मल्टीप्लाई का साइन है। अच्छा देखो आगे, अब ये क्या बच रहा है, s माइनस सी और s माइनस सी, ये देखो, और लास्ट यानी इक्वेशन नंबर 4 s माइनस सी की वैल्यू देती है। तो s माइनस सी कितना है, 6 है बेटा, है कि नहीं है, हाँ है। इसको सॉल्व करें, कर लेते हैं। 8 सिक्सा कितना होता है बोलो, सब लोग बोलो भाई, इतना कैलकुलेशन तो आता होगा। स्क्वायर रूट 8 सिक्सा 48 और जो बच रहा है उसको ऐसे ही क्या करो, लिख दो, क्योंकि ये तो सॉल्व अभी हो नहीं पाएगा। हाँ सही बात है। तो ये क्या आ रहा है बेटा, ये आ रहा है मेरे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल मेरे पास कितना आया, एक बार साफ साफ लिख लेते हैं। तो एरिया ऑफ एबीसी हमने जो निकाला वो उसको इक्वेशन नंबर ने 5 लेट कर लिया है। अब बात को समझना, अब 1/2 बेस इनटू हाइट से भी इस ट्रायंगल का क्या निकालते हैं, एरिया निकालते हैं। अब देखो पहले ये देखते हैं कि जो हमारा ट्रायंगल एबीसी का एरिया है ना, वो कितने ट्रायंगल के एरिया से मिलकर बन रहा है, पहले ये देख लेते हैं। ठीक है, चलो पहले हम इसको देख लें। AOC दिख रहा है भैया, दिख रहा है, येलो पेन दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC, अच्छी बात है। और दूसरा ट्रायंगल बताओ भैया, देखो दूसरा ट्रायंगल AOB, ठीक है, AOB दिख गया, हाँ सर दिख गया, तो इसको भी लिख दो प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। अच्छा तीसरा बताओ, तीसरा हो गया OCB, फिगर देखते रहना साथ साथ, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC। ये बात समझ में आई, 3 ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, तीनों को सम करेंगे और वो हो जाएगा मेरे पूरे एबीसी का एरिया। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। चलो इसी को ध्यान से देखते हैं। अब तो देखना, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू, अगर हम AOC की बात करें येलो वाले के लिए, तो देखो ये आपका हाइट है कि नहीं है, हाँ है, और ये आपका बेस है, बिल्कुल सही बात है। और AC की वैल्यू हमें दिख भी रही है फिगर से और पीछे हमने निकाली हुई भी है। तो क्या आएगा, 1/2, बेस कितना है बेटा, बेस है 6 प्लस x और हाइट कितनी है 4। इतनी बात में कोई डाउट नहीं है, नहीं सर बिल्कुल डाउट नहीं है। आगे देखो AOB कहां पर है भैया, ये वाला, इसके लिए हाइट क्या है, हाइट तो हमेशा सेम ही रहेगी, क्यों, क्योंकि रेडियस तो सेम ही होगी और वही परपेंडिकुलर का काम भी करेगी। तो यहां पर अगर हम AOB का एरिया निकालें तो इस वाले ट्रायंगल में ये आपका बेस हो जाएगा AB और ये आपकी हाइट हो जाएगी OE। तो प्लस प्लस देखो, प्लस 1/2, बेस कितना है x प्लस 8, बात समझ में आ रही है, x प्लस 8 और हाइट कितनी है
4। इसमें कोई डाउट नहीं है? हाँ सर कोई डाउट नहीं है, सब समझ में आ रहा है। आगे देखो ट्रायंगल ओबीसी, इस ट्रायंगल की बात हो रही है। इस ट्रायंगल में बेस क्या है बेटा? बेस है बीसी, और बीसी की वैल्यू कितनी है? 8 + 6। यहाँ से भी दिख रहा है 14 और पीछे भी निकाल चुके हैं। तो ओबीसी का एरिया कितना हो जाएगा? 1/2। बेस कितना है बेटा? 6 + 8 इंटू हाइट कितनी है? हाइट तो हमेशा सेम ही है, 4 है। ठीक है, चलो इसको सॉल्व कर लिया जाए। हाँ सर कर लेते हैं। फिर क्या है? ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू, देखो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2x + 6 आएगा। कोई डाउट नहीं है? नहीं कोई डाउट नहीं है। बोलते रहना तुम लोग, तुम्हारी तरफ से हम ही बोल रहे हैं। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो 2x + 8। भैया देखो आंसर देना बहुत जरूरी है, ठीक है ना? 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 + 2, और देखो 8 + 6 कितना होता है? बोलो 14 होता है। बहुत बढ़िया। चलो अब आगे देखते हैं, ब्रैकेट ओपन कर ले। हाँ कर लेते हैं। 2x + 12 + 2x + 16 + 14 टू द, भैया टेबल नहीं याद किया अभी तक? मुस्कुराओ नहीं, टेबल याद करो, ठीक है? चलो अब ऐड करते हैं। अब ऐड किसको किसको करना है? देखो 2x और 2x कितना हो जाएगा बेटा? बोलो 4x हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। फिर अब इन नंबर्स को ऐड कर लेते हैं। नंबर्स को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा? देखो 8 + 2 10, और 10 + 6 16 का 6 कैरी 1, 3 + 1 4, और एक ये 5, देखो 56 आएगा। अब हमने तो डायरेक्ट ऐड कर लिया, आप लोग अगर डायरेक्ट ऐड ना कर पाओ तो क्या करो? भैया आपसे रिक्वेस्ट है, कैलकुलेशन आप खुद से जरूर किया करो, वरना सब खा जाओगे। ठीक है, कैलकुलेशन कॉपी ना किया करो। चलो अब मेरे पास एरिया आ रहा है 4x + 56। तो जो ये मेरा एरिया आ रहा है दूसरे फॉर्मूले से, इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है? चलो देखते हैं कुछ कॉमन मिल जाए तो। देखो एक मेथड से जो हमने निकाली थी इक्वेशन नंबर 5 में वो एरिया है, और दूसरे मेथड से जो निकाला उसमें अगर हम कॉमन ले तो हमें क्या मिलेगा? 4 कॉमन लेंगे, x + 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 16, यानी x + 14 ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। इसको हम लोग क्या ले लें? इसको हम लोग चलो इक्वेशन नंबर 6 ले लेते हैं। ले सकते हैं? हाँ भाई ले सकते हैं। अब देखो इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 के लेफ्ट हैंड पार्ट क्या सेम चीज को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे? क्या सेम एरिया को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे? आपका आंसर क्या आएगा? बोलिए सब लोग एक साथ बोलिए, ऐसे बोलिए कि आसपास वालों को सुनाई दे, घर वाले कहें हाँ बच्चा पढ़ रहा है, एग्जाम पास में है। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट पार्ट इक्वेशन 5 और 6 के एरिया ऑफ एबीसी ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो राइट साइड ऑफ द इक्वेशन 5 एंड 6 शुड बी, बोलो शुड बी इक्वल। तो हम लोग क्या लिखेंगे? ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 5 एंड 6 वी विल गेट, हमें क्या मिलेगा देखते हैं। तो हमें मिलेगा √48x x + 14 इज इक्वल टू 4x + 14। इतनी बात समझ में आ रही है? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? तो इक्वेशन नंबर 5 और 6 के जब हम राइट साइड को इक्वल रखते हैं तो हमें क्या मिलता है बेटा? हमें मिलती है एक इक्वेशन। और जिसको ध्यान है, क्वेश्चन की शुरुआत में ही हमने बोला था कि बेटा हमें एक वेरिएबल x को फाइंड करना है तो हमें एटलीस्ट एक इक्वेशन चाहिए ही चाहिए, और वो इक्वेशन हमने फॉर्म कर ली है। अब अगर हम इक्वेशन को देखें तो एक तरफ इसमें स्क्वायर रूट है और एक तरफ स्क्वायर रूट नहीं है, तो स्क्वायर रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ? हाँ हाँ बताओ, जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया, स्क्वायर रूट को हटाने के लिए हमें दोनों साइड स्क्वायर करना पड़ेगा, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। चलिए भाई कर देते हैं। तो जब हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 48x x + 14, और इसका पूरे का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो क्योंकि दोनों का स्क्वायर होगा इसलिए हम ब्रैकेट एक अपने मन से लगा लिया जिससे कोई गलतियां ना हो जाएं। ठीक है, अब देखो जब हम इस स्क्वायर रूट का स्क्वायर है इसको सॉल्व करना मेरी स्क्वायर रूट वाली वीडियो में हमने बताया है। ठीक है, जाके देख लो मेरी वीडियो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। तो यहाँ पर 48x x + 14 आएगा, और यहाँ पर बताओ 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, और x + 14 का होल स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? हाँ सर समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ से कुछ सिंप्लीफाई कर ले। हाँ कर लेते हैं। x + 14 और x + 14 एक बार कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट करना आता है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब मेरे पास क्या बच रहा है जरा देखें, तो 48x = 16x + 14, यही बचेगा? हाँ बचेगा। अब देखो सिंप्लीफाई और करते हैं। 16 का टेबल याद है? देखो 16 × 1 = 16, 16 × 3 = बोलो 48 होता है। ठीक है, याद कर लो। 3x = x + 14 आ रहा है, आ रहा है। अब किसकी वैल्यू निकालनी है? x की। तो x को एक तरफ ले जाओ, बाकी सारे नंबर दूसरी साइड, यानी बाकी सारे में बचेगा कौन? 14 ही तो बचेगा। तो 3x - x = 14 आ रहा है, तो 2x = 14 आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो भाई आगे देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी? देखो x = 14/2, यानी 2 × 1 = 2, 2 × 7 = 14, x की वैल्यू आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। ठीक है ना, क्योंकि x हमने सेंटीमीटर में लिया था तो x की वैल्यू सेंटीमीटर में आएगी। अब वैल्यू किसकी निकालनी थी? ध्यान है किसी को? वैल्यू निकालनी है आपको AC की और AB की। तो भैया AC कितना है? लेट बी किया हुआ है और यहाँ फिगर में दिख भी रहा है, तो AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ? AC हो जाएगा 6 + x, यानी AC की वैल्यू 6 + 7,
बोलो, बोलते रहो साथ साथ। 6 + 7 कितना होगा? बहुत बढ़िया, 6 + 7 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है भाई। और दूसरी वैल्यू क्या है? दूसरी वैल्यू है ए बी, और ए बी निकालने के लिए साफ साफ दिख रहा है फिगर में, क्या है भाई? ए बी इज इक्वल टू एक्स प्लस 8, और x की वैल्यू कितनी निकाली है? 7, 7 + 8 इट मीन्स 15 सेंटीमीटर। तो ए बी आ गया मेरे पास 15 सेंटीमीटर। यही ए बी और ए सी फाइंड करना था, और यही ए बी और ए सी मेरा आंसर आ चुका है। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप लोग क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट करके अपने डाउट्स को भर देंगे। चलिए, यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़ेंगे। तो इसमें क्या लिखा है? प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। अब क्योंकि यहां पर कोई स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल नहीं दिया है, इसलिए हम किसी स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल को लेंगे भी नहीं। अच्छा, आगे लिखा है सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्किल। तो भैया पहले सर्किल बना लें। अब क्या करें? इसके चारों तरफ यानी सर्कमस्क्राइब करता हुआ एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है, तो इसको बना लेते हैं और फिर देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है इन्होंने। अच्छा, ये बन गया मेरा क्वाड्रिलेटरल। अब देखो, इसको नाम दे देते हैं कुछ। तो ये हो गया ए बी सी एंड डी, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया पी क्यू आर एंड एस। इसमें कोई डाउट नहीं है? हाँ, कोई डाउट नहीं है। ये हो गया आपका सेंटर। अब आगे पढ़ते हैं, देखें क्या लिखा है। सबस्टेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये कौन सबस्टेंड कर रहा है? देखो ध्यान से, अपोजिट साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। अब अपोजिट साइड्स कौन सी है? देखो, एडी और बीसी अपोजिट हैं, बात समझ आ रही है, और ए बी और सी डी अपोजिट हैं। इसका मतलब क्या हुआ? किसी एक पेयर को देख के समझते हैं। देखो, ये अगर एडी की बात करें, एडी की, तो ये एडी सेंटर पे कुछ एंगल बना रहा होगा, बना रहा है कि नहीं? वो कितना बना रहा है? एंगल ए ओ डी बना रहा है। ठीक है। अच्छा, और बीसी को देखो, बीसी भी कुछ सेंटर पे एंगल बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा। ये जो बनाएगा उसका नाम क्या होगा? बी ओ सी ले सकते हैं। एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया। इन दोनों को जब हम बेटा ऐड करेंगे तो ये सप्लीमेंट्री है। इसका मतलब कितना? इनका सम 180 डिग्री होना चाहिए। सिमिलरली अगर आप ए बी और सी डी का पेयर लेंगे तो आपको क्या प्रूफ करना होगा? आपको प्रूफ करना होगा एंगल, ये वाला एंगल देखो दिख रहा है, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल डी ओ सी। डी ओ सी या सी ओ डी एक ही बात है। इसका सम आपको क्या प्रूफ करना होगा? 180 के इक्वल प्रूफ करना होगा। बात समझ में आ रही है? अब हम लोगों को क्या बातें पहले से पता होती है, जरा वो भी देख लेते हैं। तो हमें ये पता होता है कि जब हम सेंटर को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से कनेक्ट करेंगे तो ये बेटा एंगल कितना बनेगा? ये सारे एंगल कितने बनेंगे? 90 बनेंगे। अब एक बात को समझो, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। ये जो मेरा एंगल एओडी, बीओसी, एओबी और डीओसी है, क्या ये अब और स्मॉल पार्ट्स में नहीं ब्रेक हो गए? देखो एक एग्जांपल समझो, एओडी को देखो, एओडी कहां पर है? ये एओडी है, हाँ सर है। ये एओडी दिखा तुम्हें? ठीक है। अब ये देखो दो पार्ट में बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? हाँ सर बढ़ गया। तो देखो इस तरह से मेरे ये जो 4 एंगल हैं ये 8 एंगल्स में बट गए, स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में। अब इन स्मॉल स्मॉल एंगल्स को हम कुछ वेरिएबल अगर लेट कर लें तो हमें लिखना आसान रहेगा, है ना, हमें कैलकुलेशन भी आसान हो जाएगी। तो या तो आप एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 ऐसे लेट कर लीजिए, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी ऐसे लेट कर लीजिए, जो आपकी मर्जी हो वो आप लेट कर लीजिए। तो हम यहाँ पर लेट कर ले रहे हैं, ये हमने लेट कर लिया ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच। इसमें कोई डाउट तो नहीं है? बात समझ में आ रही है? चलो अब हम इसको थोड़ा साफ साफ अच्छे फिगर में समझते हैं और देखते हैं कि एओडी, बीओसी, एओबी और डीओसी ये किन पार्ट्स में ब्रेक हो रहे हैं और हमें फाइनल में रिजल्ट में क्या प्रूफ करना है। कोई डाउट नहीं है इतनी बात में? चलो देखते हैं। देखो जो वैल्यूज हमें प्रूफ करनी है वो तो हमने लिख ली है। अब देखते हैं कि हम लोग हर एक एंगल कितने पार्ट्स में ब्रेक हो रहा है उसको समझते हैं। ठीक है, तो अगर हम एंगल ए ओ डी को देखें तो फिगर में देखो बेटा, ए ओ और डी, एओडी किससे मिलकर बना है बताओ? बहुत बढ़िया, एंगल बी और एंगल सी से मिलकर बना है। सिमिलरली दूसरे एंगल पर जाते हैं, एंगल बीओसी पर जाते हैं। तो एंगल बीओसी कहां पर है? एंगल बी ओ एंड सी ये है। तो ये किससे मिलकर बना है? जी एंड एफ से मिलकर बना है। बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। और दूसरा एंगल है मेरे पास एंगल ए ओ बी। तो ए ओ बी कहां पर है? ये देखो ए ओ और बी, ये वाले एंगल की बात हो रही है। ये किससे मिलकर बने? ए और एच से मिलकर बने। तो भैया लिख लेते हैं एंगल ए, एंगल एच, ये भी एंगल है, एंगल का साइन लगा लेते हैं। अच्छा, और लास्ट में क्या बच रहा है? सी ओ डी। एंगल सी ओ डी किससे मिलकर बना है भैया? देखो अब तो तुम लोग बताओ सी ओ डी किससे मिलकर बना है? बहुत बढ़िया, एंगल ई और एंगल डी से मिलकर बना है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अगर हम इनको ब्रेक करेंगे तो हम क्या प्रूफ कर सकते हैं कि मेरा रिजल्ट आ जाए? बहुत ध्यान समझना। ए ओ डी का मतलब है एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस बीओसी कहां पर है? बीओसी का मतलब है एंगल जी प्लस एंगल एफ।
एंगल जी प्लस एंगल एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये बात हो जाएगी। और देखो, और अगर हम इसमें देखें एओबी वाले में, तो एओबी किसके इक्वल है, ए प्लस एच के। तो यहाँ पर अगर हम प्रूफ कर दें एंगल ए प्लस एंगल एच प्लस सीओडी, सीओडी एंगल ई प्लस एंगल डी, तो एंगल ई प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से भी मेरी प्रूविंग हो जाएगी। तो इसको हटा दें, ये तो आप समझ गए होंगे। फिर अब एक बात को बहुत ध्यान से समझना, जिसने मेरी थ्योरम 10.2 वाली वीडियो नहीं देखी है, कौन सी वाली, ये वाली, ठीक है, जाके वो इस वीडियो को जरूर देखे। थ्योरम 10.2 वाली वीडियो में हमने लास्ट में 3 कंक्लूजन निकाले हैं, और वो कंक्लूजन क्या है अभी समझ लो बहुत ध्यान से। थ्योरम 10.2 में हमने ये बात सीखी थी कि अगर P कोई एक्सटर्नल पॉइंट है तो PA और PB इक्वल होता है, ठीक है ना, PA और PB इक्वल होता है। और देखो, टेंजेंट सेंटर पे जो एंगल बनाता है, ठीक है, एंगल सबटेंडेड बाय द टेंजेंट्स एट द सेंटर आर इक्वल, यानी ये वाला एंगल कौन सा, एंगल AOP इज इक्वल टू ये वाला एंगल कौन सा, एंगल BOP। ये बात समझ में आ रही है। और एक और बात पढ़ी थी कि द लाइन विच कनेक्ट्स द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सेंटर बाइसेक्ट द एंगल्स बिटवीन द टेंजेंट्स, ये बात पढ़ी थी। अब देखो ये वाला जो कंक्लूजन है ना बेटा, कौन सा वाला, द टेंजेंट सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, ये बात देखो कैसे यूज होती है यहाँ पे। अब फिगर में देखो, देखो AS और AP ये टेंजेंट है कि नहीं है, हाँ है। अब ये जो टेंजेंट है ये सेंटर पर इक्वल एंगल सबटेंड करेंगी। इसका मतलब क्या हुआ, थ्योरम 10.2 के कंक्लूजन से, या देखो दो बातें समझ लो मेरी, या तुम दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाओ, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। कौन कौन से ट्रायंगल, ट्रायंगल ASO और ट्रायंगल APO कैसे कॉन्ग्रुएंट है ये भी समझ लो। भैया देखो AO और AO कॉमन है, हाँ ठीक है। देखो AS और AP इक्वल होता है क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होती है। और देखो ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो एक एंगल 90 डिग्री, एक साइड कॉमन और लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल। तो भाई RHS पोस्टुलेट बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, और कॉन्ग्रुएंट होंगे तो सब बराबर। या तो तुम उस तरीके से समझो इसको, या सीधे 10.2 का कंक्लूजन जो लास्ट में है वो भी वहीं से प्रूव होता है। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकलेगा, यहां से कंक्लूजन निकलेगा एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। समझ में आ रही है बात, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। सिमिलरली हम और क्या कंक्लूड कर सकते हैं, हम और कंक्लूड ये कर सकते हैं कि अगर ये SD और RD दोनों टेंजेंट हैं तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल D। अच्छा समझ में आ रही है ना बात इतनी। अब देखो CR और CQ दोनों टेंजेंट है तो सेंटर पर इक्वल एंगल बनाएंगे, इट मींस एंगल E इज इक्वल टू एंगल F। इतनी बात समझ आ रही है भैया, बोलते रहना समझ आ रही हो तो। अच्छा भाई अब देखो लास्ट में देखते हैं क्या बच रहा है, BP और BQ सेंटर पर दोनों ही टेंजेंट इक्वल एंगल बनाएंगे, और कितना बना रही हैं, देखो G और H, यानी एंगल G इज इक्वल टू एंगल H। ये कंक्लूजन समझ में आया कि नहीं आया, आया बोलो, बिल्कुल आया। अब देखो हम इनको यूज कैसे कर सकते हैं, ये सारे एंगल मिलकर एक सर्किल यानी पूरा कंप्लीट एंगल बना रहे हैं, और पूरे कंप्लीट एंगल का सम कितना होता है बताओ, 360 डिग्री होता है। बात समझ आ रही है, कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अब जो बातें हमें पता है उनको यूज करते हैं, जो इक्वेशंस हमें लानी है उनको लाने की कोशिश करते हैं, और हम देखते हैं कि कैसे हम प्रूविंग की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। देखो जो बातें हमें प्रूव करनी है वो भी हमने लिख दी हैं, और जो बातें हमें पता है वो भी हमने यहाँ पर लिख दी हैं। अब हमें डेटा क्या मिलता है फिगर से, देखो फिगर से हमें दिख रहा है कि अगर हम सारे एंगल्स को ऐड करें, यानी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F प्लस एंगल G प्लस एंगल H, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए, इसकी वैल्यू आनी चाहिए भैया 360 डिग्री के इक्वल। बात सही है कि नहीं, हाँ सर बिल्कुल सही है, बात तो सही है। अब देखते हैं कि हम लोग अपने रिक्वायर्ड रिजल्ट की तरफ आगे कैसे बढ़े। तो देखो अगर हम इस वाले पार्ट को प्रूव करना चाह रहे हैं, यानी AOD प्लस BOC वाले पार्ट को प्रूव करना चाह रहे हैं, तो हमें इसी के रिक्वायर्ड एंगल्स को अपनी इक्वेशन में लाना होगा। और अगर हम इस वाले पार्ट को प्रूव करना चाह रहे हैं, देखो हम एक बार में कोई एक पार्ट ही प्रूव कर पाएंगे, फिर हम दूसरा पार्ट प्रूव कर पाएंगे। तो हम चलो सपोज ऐसा कर लेते हैं कि पहले हम AOD वाले पार्ट को प्रूव करते हैं। कौन से वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को। दिख रहा है इसमें कौन कौन से एंगल आ रहे हैं, एंगल B, एंगल C, एंगल G और एंगल F। तो यानी यही वाले एंगल्स हमको चाहिए, तो पहले इनको मार्क करो। एंगल B हमें चाहिए, एंगल C भी चाहिए, एंगल G हमें चाहिए, और एंगल F भी हमें चाहिए। तो भैया जो नहीं चाहिए उनका क्या करें, उनका कुछ कर तो सकते नहीं है, क्यों नहीं कर सकते हैं सर,
क्या कर सकते हैं बताओ, इस वाली वैल्यूज को यूज करिए और सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। बहुत बढ़िया, दिमाग लगा दिया। तो देखो एंगल ए की वैल्यू एंगल बी है कि नहीं है, हम अगर एंगल ए की जगह पर एंगल बी रख दे बेटा, तो क्या मेरी वैल्यूज धीरे धीरे मेरी रिक्वायर्ड प्रूविंग की तरफ हमको नहीं ले जाएंगी? हाँ ले जाएंगी। चलो देखते हैं फिर। अब देखो एंगल सी तो चाहिए, हाँ इसको लिखा रहने दो। अब देखो डी की वैल्यू भी मेरे नीचे वाले बॉक्स में देखो, डी की वैल्यू भी एंगल सी है। हाँ सर सही तो बात है। अब देखो ई नहीं चाहिए, तो ई की जगह पर हम क्या रख दें, एंगल एफ रख दें, और ये वाला एंगल एफ फिर से प्लस एंगल जी चाहिए, और एच की जगह पर क्या रख दें, एंगल जी रख दें, इज इक्वल टू 360। बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देखो इन दोनों को ऐड कर दें, 2 एंगल बी प्लस 2 एंगल सी प्लस 2 एंगल एफ प्लस 2 एंगल जी, 2 एंगल जी इज इक्वल टू 360। अब 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल एफ प्लस एंगल, बोलो एंगल जी इज इक्वल टू 360। अब 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 0। अब कितना आ रहा है बेटा बताओ, एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल एफ प्लस एंगल जी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और देखो यही तो प्रूफ करना था, मेरा फर्स्ट वाला बॉक्स दिख रहा है, हाँ सर यही तो प्रूफ करना था। तो भैया वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, तो एंगल बी और एंगल सी मिलकर क्या बना रहे हैं, ये देखो यहां पर है एंगल बी और सी, ये मिलकर बना रहे हैं एंगल ए ओ डी प्लस, अब देखो एफ और जी के पास जाओ, ये देखो एंगल एफ और जी फिगर में दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ये क्या बना रहे हैं, एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कौन से एंगल हैं, ये अपोजिट साइड्स किसकी, क्वाड्रिलेटरल की, जो सेंटर पे सबटेंड कर रही हैं वही तो हैं एंगल्स, और इनका सम 180 आ गया, इट मींस सप्लीमेंट्री हो गए। अब देखो यहां से दो बातें समझना मेरी, ठीक है, एक तो हम सेम प्रोसेस को रिपीट करें, एक तो हम सेम प्रोसेस को रिपीट करें कि जहां पर हमने ए की जगह पर बी रखा, कौन सी इक्वेशन में, ये वाली इक्वेशन में, एंगल ए की जगह पर एंगल बी रखा, एंगल डी की जगह पर एंगल सी सब्स्टिट्यूट करा, एंगल ई की जगह पर एंगल एफ सब्स्टिट्यूट करा, एंगल एच की जगह पर एंगल जी सब्स्टिट्यूट करा। क्यों करा, क्योंकि हमें ये वाले एंगल्स चाहिए थे, कौन से वाले, पहले वाले बॉक्स में जो रिक्वायर्ड एंगल्स हैं। अब सपोज हम दूसरे वाले बॉक्स यानी एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी को प्रूफ करना चाहते, तो हम क्या करते, अब हमें इसमें ए चाहिए तो हम ए को लिखा रहने देते, फिर हम बी को सब्स्टिट्यूट करते, और बी की वैल्यू कितनी आती, देखो बी की वैल्यू आती एंगल ए, फिर एच को लिखा रहने देते, फिर सब्स्टिट्यूट किसको करते, सी नहीं चाहिए, सी की जगह पर क्या लिखते, एंगल डी लिखते। इस तरह से हम दूसरी वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करते और मेरी ये वाली रिक्वायर्ड वैल्यू आ जाती। एक ये मेथड हो गया, ये मेथड आप लोग खुद से करेंगे, ये आपका होमवर्क है। एक दूसरा मेथड समझिए, देखो दूसरे मेथड में हमने फिगर को बहुत सिंपल रखा है, और जो बात हमें पता है उसको कैसे यूज करेंगे बस ये देखना। देखो सेंटर अगर ओ है तो सेंटर पे 4 एंगल्स बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, कौन कौन से एंगल, देखना ध्यान से, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए ओ डी प्लस एंगल सी ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी। और जब सेंटर के चारों एंगल को हम सम कर रहे हैं, ये चारों एंगल्स, तो इनका वैल्यू कितनी आनी चाहिए, इनकी वैल्यू आएगी 360 डिग्री। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब देखो हम ये रिक्वायर्ड वैल्यू जो हमने पहले प्रूव करी है, इसको कैसे यूज करें और हम सेकंड प्रूविंग कैसे करें, देखना ध्यान से। तो देखो एओडी कहां पर है, ये एओडी है और ये है बीओसी, इनको पास पास ले आओ पहले तो एंगल एओबी प्लस एंगल सीओडी प्लस एंगल एओडी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये बात समझ आ रही है? हाँ आ रही है। चलो इनको अगर और अच्छे से दिखाएं कि ये साथ साथ हैं तो ब्रैकेट लगा देते हैं। अब ए ओ बी तो हमें चाहिए बेटा, क्योंकि यही तो, देखो ए ओ बी कहाँ पर है, ये है ए ओ बी, और ये ए ओ बी कौन सी साइड बना रही है, ये ए बी बना रही है, और ये देखो सी ओ डी, ये साइड कौन सी बना रही है, ये सी डी बना रही है। अभी हम ए डी और बी सी वाला तो प्रूव कर चुके हैं, है ना। चलो आगे देखते हैं। अब ए ओ डी प्लस बी ओ सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, यहाँ पे कर देते हैं, कितनी, 180 डिग्री इज इक्वल टू 360। तो अब बताओ सबके मुंह से आंसर आ गया होगा कि सर यही बात तो प्रूव करनी थी, और यही बात आपने प्रूव कर दी कि 360 माइनस 180 180 होता है। तो ये भी बचे हुए दो जो साइड्स थी वो भी सेंटर पर जो एंगल बनाएंगी वो एंगल्स कैसे होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। ये देखो प्रूव हो गया। समझ में आया कि नहीं आया भैया? सवाल समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, तो यहां से क्या बात प्रूव होती है कि एक क्वाड्रिलेटरल जो सर्कमस्क्राइब करता है सर्कल को, उसकी अपोजिट साइड्स सेंटर पर जो एंगल बनाती हैं वो कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। बात प्रूव हो गई। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इस तरह से हमारा चैप्टर सर्किल भी खत्म होता है।
अगर आपका मेरी वीडियो से कुछ फायदा हो रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में वीडियोस को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए। जिससे क्या होगा, जिससे कोई भी नई वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।